हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब ये जो शेयर है लास्ट टाइम हमने जहां रिकमेंड किया था वही लेवल पे आ चुका है। ये जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला, इस पे हमने रिकमेंडेशन दी थी ये शेयर में खरीदारी करने की। और यहाँ ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद ये 48 रुपीज़ वाला 100 रुपीज़ चला जाए। 100 रुपीज़ हमने 100 के आसपास हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। और फिर अब ये फिर से वही जोन में आ गया है जहां हमने लास्ट टाइम रेकमेंड किया था। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ हमारे फंडामेंटल क्या कह रहे हैं स्टॉक के बारे में, क्योंकि देखो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये देखो यहाँ एग्जैक्टली जनरेट हुआ बाय सिग्नल, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे जनरेट हुआ बाय सिग्नल। फिर यहाँ आप देख सकते हो एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और यहाँ भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि जो हमारा जोन है जहाँ रिकमेंडेशन है वहीं पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा, बार बार वो उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ अब इस शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसको प्ले किया जा सकता है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ क्या करना है, अभी प्राइस चल रही 48 रुपीज़ 80 पैसे, 48 रुपीज़ के आसपास प्राइस चल रही है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 45 रुपीज़ का। 45 रुपीज़ का आप रखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आपकी रिस्क कितनी हो गई 45 का एसएल रखने के बाद 3 रुपए की रिस्क, 3 रुपीज़ रिस्क यहाँ पे आपकी हो जाती है। बट इसके अगेंस्ट हम टारगेट कहाँ रखेंगे, मतलब टारगेट क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जाएगा 58 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ ऊपर। और 58 अगर ये निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 78 रुपीज़। 58 देन 78, तो 3 रुपए के अगेंस्ट 30 रुपीज टारगेट। 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया इसमें। 1:10 का आर रेशो हम रख रहे हैं, क्योंकि इसमें नेक्स्ट टारगेट हम रखेंगे 78 रुपीज का। 3 रुपए की रिस्क और 30 रुपीज का प्रॉफिट, ये बहुत सही ट्रेड बन रहा। मल्टीपल रीजन से सपोर्ट जोन के आसपास बाइंग है, यही से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा, बार बार शेयर यही से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम कर रहा है। तो हम फिर से यही लॉजिक से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटली 1261 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P134, बुक वैल्यू 3 रुपए की, ROCE इसका 17, ROE 12.5 का, फेस वैल्यू 1। इसने स्प्लिट दिया था इसलिए फेस वैल्यू इसकी 1 हो चुकी है। अब इनका काम क्या है, ये बनाती है ई बाइक्स ईवी के रिलेटेड जॉय ई बाइक्स बनाती है, और व्योम इनोवेशंस नाम की इनकी एक बाइक है। तो ये दो बाइक बनाने का काम ये कंपनी करती है। लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर, द कंपनी इज फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन बीएससी विद कोर बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये फर्स्ट कंपनी है बीएससी पे जो प्रॉपर जिसका बिजनेस है ईवी। अब हम देखते हैं ईवी शेयर, ये ईवी शेयर, वो ईवी शेयर, बट उनका काम क्या है, कोई बैटरीज बनाता है, कोई पार्ट सप्लाई करता है, ऐसे है। बट होल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इसकी कोई कंपनी आप ढूंढ रहे हो तो वो है वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अब कंपनी सोल्ड मोर देन 30,000 यूनिट ऑफ ईवी इन FY22 एज कंपेयर टू 4,229 यूनिट FY21। तो FY21 में इन्होंने जहाँ 4,230 यूनिट बेचे थे, वहाँ इन्होंने सीधा 30,000 यूनिट बढ़ गए। मतलब इसमें जंप कितनी हो गई, तो 26,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे 2022 में। तो ये एक हो गया कि सेल्स इनकी बढ़ गई। फ्लैगशिप ब्रांड है इनका जॉय ई बाइक, जॉय करके कंपनी है जॉय ई बाइक इनका। तो ये एक है इनकी जो बाइक्स है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जॉय बाइक, ये देखो जॉय ईवी बाइक अगर देखोगे तो ये इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनकी जॉय इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ये देखो ये वेस्पा जैसा लुक दिया है और ये जॉय इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये बाइक्स ये बनाती है। तो कंपनी आने वाले टाइम में देखो स्पोर्टी लुक दिया है इनका, स्पोर्टी लुक है ओवरऑल। मतलब
यंग जनरेशन को ये बाइक पसंद है। इनकी प्राइस देखो 2.29 लाख ऑनवर्ड रखी है ये बाइक की प्राइस, तो ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। तो बाइक का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल। रेवेन्यू 100% इन FY21, 100% इन FY22 वर्सेस 61% FY21। तो पूरी कंपनी का जो सेल है वो इंडिया में ही हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड एट वडोदरा है इनका। ओवरऑल मुझे तो ये सही लग रहा है अभी तक। प्रमोटर देखो, तो प्रमोटर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 3%, दैट इज 61% इन FY21 वर्सेस 70% इन FY22। अब ये अपने 50 और 200 DMA के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, ये नेगेटिव है, बट कंपनी का प्रॉफिट ग्रो 294% के CAGR से ग्रो किया लास्ट 5 ईयर में, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कैपिटल रिड्यूस हुआ है, वर्किंग कैपिटल, जो कि सही बात है। मेरे हिसाब से कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में 6.49 करोड़ के इनके सेल्स थे, जो कि 4.62 पे आ चुके। तो यहाँ स्लाइटली आपको डिक्लाइन देखने मिल रहा। ऑपरेटिंग ओपीएम देखो, ओपीएम थोड़े से गिरे हैं इनके। नेगेटिव तो बातें हैं, बट इतने नहीं गिरे कि हम इसमें तुरंत बेरिश हो जाए। सपोर्ट जोन के आसपास है। प्रमोटर ने जो अपनी बाइंग की थी उस पर स्टिक है 70.09%। बल्क डील हम देख लेते एक बार। बल्क डील में तो अभी इतना कुछ मतलब कोई बल्क डील हुआ नहीं। प्रमोटर ने ही जो बाइंग किया था वही था। इनके यतीन गुप्ते करके प्रमोटर, यतीन गुप्ते इनके प्रमोटर, जिनके पास 35% है। वार्ड विजर सोल्यूशन के पास 12.66, एंड देन इवास बिजनेस सोल्यूशन इनके पास है 11.45% स्टेक, और गरुड़ा मार्ट इनके पास 10%। तो 70% ऐसे डिवाइड होते हैं। या पब्लिक होल्डिंग देखो, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है। पब्लिक होल्डिंग में यहाँ इन्होंने स्टेक बढ़ा। इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन्होंने 4.39% स्टेक कर लिया। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा बेचा है, और इन्होंने भी थोड़ा सा बेचा है, बट यहाँ इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड इन्होंने फंड खरीदा है। तो यहाँ एक डील हो चुकी है मार्च में, मार्च 23 की हम बात करें, जहाँ पे थोड़े से डील होते हुए हमें दिख रहे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी अभी सही लेवल पे है। यहाँ देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रेड फ्लैग लो, तो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। ये देखो प्रॉफिट ऑन इसका रेवेन्यू, और ये जो बार से ये इंक्रीजिंग साइज में, तो इंक्रीजिंग साइज में मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, और कुछ ना कुछ तो डिविडेंड मिल रहा है यार। 80 पैसे 50 पैसे कुछ का कुछ डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सही बात है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो मैंने दिए हैं वही स्टॉप लॉस रहेगी, और टारगेट भी सेम हमें रख के इसमें चलना है।